गई। क्या हुआ ज्योति बेटा? देखिए ना मम्मी, मेरी कुर्ती फट गई। इस बार तनख्वाह मिलते ही मैं अपने लिए एक कुर्ती लेके आऊंगी। जैसी मेरी दोस्त सीमा के पास कुर्ती है ना, वैसी लाऊंगी बिल्कुल। आपको पता है, मेरे सारे स्टूडेंट्स भी मुझसे ज्यादा अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। अरे मेरी ज्योति उदास हो गई? नहीं नहीं मम्मी, उदास नहीं हुई, बस एक कुर्ती लाने की इच्छा थी, वो भी नई। हाँ हाँ, इस बार तुझे नई कुर्ती मिलेगी, पर तुझे खरीदनी नहीं पड़ेगी। क्या क्या मतलब मम्मी? अरे तेरी बुआ की लड़की की शादी है 10 दिन बाद, प्रियंका की। भूल गई तू? और तेरी बुआ ने क्या कहा था कि प्रियंका की शादी में तुझे नया सूट देंगी वो। अरे हाँ, मेरे तो दिमाग से निकल गया, प्रियंका की शादी है। अभी अभी तेरी बुआ का फोन आया और शादी में उन्होंने तुझे 2-4 दिन पहले ही बुलाया। अब घर में इतना काम जो हो जाता है, सारा काम तुझे ही संभलवाना पड़ेगा। शादी ब्याह का खूब मन लगा के काम करवाना, तो तेरी बुआ तुझे खुश होकर सूट दिला देंगी। तो क्या इस बार बुआ मुझे नया सूट दिलाएंगी? पर मम्मी, शादी में पहनने के लिए भी तो मुझे नए कपड़े चाहिए ना। अब तो आपको नया सूट दिलाना ही होगा मुझे। ये देखिए माँ जी, मेरी मम्मी ने मुझे कितने अच्छे कपड़े दिए हैं। अरे भाभी, आप कब आई अपने मायके से? मुझे तो 2 घंटे हो गए पूरे आए हुए। और ये कपड़े, ये किसके हैं? ये कपड़े, यही कपड़े तो दिखाने आई हूँ मैं आपको। ये साड़ियाँ मुझे मेरी मम्मी ने दी हैं। अरे वाह, मेरा तो काम बन गया। अब मैं प्रियंका की शादी में इन्हीं में से कोई साड़ी पहन लूंगी। ज्योति, खबरदार जो ऐसा सोचा भी। क्या हुआ मम्मी, मैंने कुछ गलत कहा? बिल्कुल सही किया माँ जी आपने, जो आपने इन्हें पहले ही डांट दिया। और ज्योति दीदी, आपने ये सोचा भी कैसे कि आप मेरे कपड़े पहन लेंगी? ये कपड़े मेरी मम्मी ने मुझे दिए हैं मेरे पहनने के लिए, इसलिए गलती से भी मेरे कपड़ों पे नजर मत डालना। अब उतरन पहनने वाली मेरे नए कपड़े पहनेगी। आपने देखा ना माँ, इन्होंने अभी क्या कहा? क्या यही हैसियत है मेरी इस घर में? अरे ज्योति बेटा, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, अपनी भाभी की बातों का बुरा मत माना कर, वो ऐसे ही है। पर मम्मी, मैंने तो सिर्फ एक बार पहनने के लिए साड़ी मांगी थी भाभी से। मैंने कौन सा उनकी साड़ी हमेशा के लिए ले ली थी? पर तूने उसकी साड़ी एक बार पहनने के लिए भी क्यों मांगी? तू अपनी भाभी की आदत को जानती नहीं है? बहुत छोटा दिल है उसका, वो अपनी चीज भला कभी किसी को देती है? वो तो बस लेना जानती है, देना नहीं। बस हमेशा अपनी मायके की अमीरी का रौब हम पे झाड़ती रहती है। वो रौब इसलिए झाड़ पाती है मम्मी, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं। पर अगर आप मेरा साथ देना तो मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे इनकी औकात याद दिलाने में। ये लीजिए मम्मी, मेरी तनख्वाह। आपको कितनी बार कहा है ना ज्योति दीदी, अपनी तनख्वाह मुझे दिया कीजिए। पर मैं अपनी तनख्वाह आपको क्यों दूं? आप अपनी कोई चीज मुझे देती है? मेरी तनख्वाह भी के भी मुझे वापस कीजिए। चुप हो जा ज्योति, जा बहू, तू इन पैसों को अंदर ले जा। पर वो मेरी कमाई थी मम्मी, आपने इस बार फिर से मेरी तनख्वाह भाभी को दे दी। शांत हो जा ज्योति बेटा, और जरा धीरे बोल। कैसे शांत हो जाऊं मम्मी, वो मेरी मेहनत की कमाई थी। सारा महीने में कितनी मेहनत करती हूँ, तब जाके मुझे कहीं पैसे मिलते हैं, और आपने मेरी सारी तनख्वाह भाभी को दे दी। ये मेरी मजबूरी है ज्योति, इस घर में शांति बनाए रखने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। मेरे कमाते हुए भी मैं और आप भैया और भाभी के सामने एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। ये सब मैं तेरे लिए तो बर्दाश्त कर रही हूँ, अब तेरी भाभी को भी तो नाराज नहीं कर सकती ना। आखिर कल को वही तो तेरी शादी करवाएगी। अरे ज्योति, अब जल्दी आ भी जा, मेरा तो खड़ा रहना भी असंभव हो रहा है। यहाँ कितनी बदबू है यहाँ पे। जी चलिए बुआ, मैं आ गई। चल जल्दी यहाँ से, मुझसे तो यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। ज्योति बेटा, धीरे धीरे सारे रिश्तेदार पहुंचने लगे हैं। तुझे तो पता ही है ना, किचन संभालने की जिम्मेदारी तेरी है, और मैं आशा करती हूँ तेरे होते हुए किसी भी रिश्तेदार को किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। अरे बुआ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सारा काम बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। शाबाश ज्योति बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। अब मन लगा के काम करूंगी, तभी तो बुआ मुझे नया सूट दिलाएंगी। फाइनली प्रियंका की शादी के बाद मेरे पास भी नए कपड़े होंगे। बाकी कौन सी चीज कहाँ रखी है वो सब तुझे सुनैना समझा देगी। सुनैना? सुनैना कौन बुआ? वो हमारी काम वाली।
बुआ की दो दो बहुएं हैं, उसके बाद भी इनके घर का काम वाली करती है। हाँ भाई, सब पैसे का खेल है। अब बुआ के पास पैसे की कमी थोड़ी है। अच्छा सुनो, अगर लड्डू बन गए तो जाओ जल्दी से बाहर दे आओ। ये लीजिए भाभी, आप ही ले जाइए, मुझे भी किचन में और भी काम करने हैं। अब तेरे होते हुए सबको लड्डू मैं सर्व करूंगी? जानती भी है तू किससे बात कर रही है? ये तेरा काम है, खुद बाहर जा और सबको लड्डू दे के आ। दो कौड़ी की नौकरानी पता नहीं अपने आप को क्या समझ रही है। ये भाभी मुझे नौकरानी क्यों बोल रही थी? लगता है अभी भाभी को पता नहीं है कि मैं बुआ की भतीजी हूँ। जरूर यही बात होगी। लगता है बुआ बताना भूल गई है। इसमें भी भाभी की कोई गलती नहीं है। आज से पहले भाभी ने मुझे देखा ही कहाँ है। बात क्या है बहू, तू इतने गुस्से में क्यों है? ये आप कैसी काम वाली उठा लाई हैं? आपको पता है उसने मुझे काम के लिए बोला, आपकी बहू को, मंदाकिनी की बहू को। अरे बहू जरा धीरे बोल, कहीं ज्योति सुन ना ले। सुनती है तो सुन ले मेरी बला से। वैसे बाय द वे, ये ज्योति कौन है और आपको ये कहां से मिली? आप भी ना माँ जी पता नहीं कहां से किस किस को उठा लाती हैं। अरे बहू धीरे बोल, ज्योति मेरी भतीजी है। ये क्या कह रही हैं आप? आपकी भतीजी और इस हाल में? इतनी गरीब भतीजी आपकी। आप तो कहनी थी कि गांव से आप किसी काम वाली को लेके आएंगी। मैं ज्योति के बारे में ही बात कर रही थी। और रही बात गरीब की, गरीब है इसीलिए तो आसानी से आ गई, नहीं तो तू तो जानती है ना आजकल काम वालियों के कितने भाव बढ़े हुए हैं। अरे हमारा शादी वाला घर है और इतने काम के मुंह खोल के पैसे मांगती है, और तो और समय पे आती भी नहीं है। इसीलिए सिर्फ गांव से ज्योति को ही लेके आई हूँ और किसी को नहीं लाई। और सब आते तो उनके लिए भी मुझे कपड़े दिलाने पड़ते, इसीलिए ज्योति को लाई हूँ सिर्फ। अब ज्योति शादी का सारा काम संभलवा देगी, वो भी फ्री में। तो क्या ज्योति पैसे नहीं लेगी? नहीं, ज्योति तो प्रियंका के पुराने कपड़ों में ही खुश हो जाएगी। वैसे भी अब प्रियंका की शादी हो जाएगी तो ये सारे सूट प्रियंका के किसी काम के नहीं आएंगे, तो ज्योति को दे दूंगी। ज्योति आज तक प्रियंका की उत्तरायणी तो पहनती हुई आ रही है। वैसे भी काम वाली पे नजर रखनी पड़ती, ज्योति पे नजर भी नहीं रखनी पड़ेगी। ईमानदार है काफी। अरे वाह माँ जी, आप तो बहुत समझदार निकली। एक तीर से दो निशाने, मतलब घर का काम भी हो जाएगा और उधर ज्योति भी खुश, और हमें प्रियंका दीदी के कपड़े इधर उधर भी नहीं देने पड़ेंगे। अब आई ना मेरी बात समझ में? मैं तो ये कह रही थी माँ जी, बेचारी को एक आध नया सूट दिला देती। तू भी ना बहू बेकार की बातें करती है। हम गरीबों के लिए क्या नया और क्या पुराना, उनके लिए तो पुराने कपड़े भी नए होते हैं। हाँ माँ जी, लगता है ज्योति ने सब सुन लिया। सुन लिया तो सुन लिया मेरी बला से। वैसे भी मुझे कोई इसका डर नहीं लगा है, मेरा क्या ही बिगाड़ सकती है ये। मैं कितनी बेवकूफ थी कि एक सूट के लालच में बुआ के घर आ गई। मैं बुआ की नीयत को पहचान क्यों नहीं सकी? बुआ ने तो मेरी मम्मी को, भैया भाभी को शादी में आने के लिए बोला ही नहीं, सिर्फ मुझे ही लेके आई। फिर भी मैं समझ नहीं सकी। मुझे तो लगा बुआ मुझे अपनी खुशियों में शामिल करने के लिए लाई है, पर सच तो ये है, बुआ मुझे इस घर के सदस्य के तौर पे नहीं, एक नौकरानी की हैसियत से इस घर में लाई है। क्या सचमुच गरीबों की कोई इज्जत नहीं? क्या गरीब होना अभिशाप है? हे भगवान, आपने हम गरीबों को बनाया ही क्यों? क्या इस समाज में गरीब होना गुनाह है? अब मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती, मैं यहाँ से चली जाना चाहती हूँ, पर मैं कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो किराए तक के पैसे नहीं है और मैं बुआ से पैसे नहीं ले सकती। तो तूने हमारी बातें सुन ली? यही तो दुख है, काश मैंने आपकी बातें ना सुनी होती। पर आपको क्या फर्क पड़ता है मैंने आपकी बातें सुन भी ली तो? मैं तो बहुत गरीब हूँ ना, आप बहुत अमीर हैं, मैं आपका बिगाड़ी क्या सकती हूँ? मुझे अब और नहीं रहना आपके इस घर में। मैं अभी इसी वक्त आपके घर को छोड़ के जा रही हूँ। जा रही है? हाँ जा, बिल्कुल जा। पर जाएगी कैसे? अब गांव फ्री में तो जा नहीं सकती, पूरे 500 रुपए की जरूरत पड़ेगी किराए के लिए। कहाँ से देगी?
भाई शादी तक यहीं रुक, फिर मैं तुझे 500 रुपए दे दूंगी। चली जाना तू अपने घर, मुझे तुझे यहाँ रखने का कोई शौक नहीं है। पर फिर भी तू नहीं रुकना चाहती, जाना चाहती है तो तू जा सकती है, पर फिर मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगी, बाकी तेरी मर्जी है। अरे ज्योति, 1 मिनट रुक। गलती से तू अपना बैग यहीं भूले जा रही है, ले इसे भी साथ में ले जा। और हाँ, एक बार अपना बैग चेक कर लेना, देख ले खाली बैग लाई थी, मैंने भर भर के कपड़े दिए हैं तुझे, बाकी तू खुद देख ले, तेरा कुछ यहाँ पे छूट तो नहीं गया? वैसे छूटा भी क्या होगा, तू ऐसा लाई क्या थी, खाली बैग लाई थी। इस बार तुझे प्रियंका का एक सूट नहीं दिया, 3-4 जोड़ी सूट दिए, बिल्कुल नए के नए हैं भी, मेरी प्रियंका ने ज्यादा नहीं पहने थे। तू भी क्या याद रखेगी कि किसी अमीर बुआ से पाला पड़ा था? इसकी सारी जिंदगी मेरी प्रियंका के उतरन पहन पहन के निकल गई, अब मुझे आंखें दिखाने चली है। पर मेरे लिए अच्छा ये हुआ कि मुझे इसे छोड़ने नहीं जाना पड़ा, नहीं तो उस बदबू वाले माहौल में फिर जाना पड़ता मुझे। ज्योति, तू ऐसे अकेली आ गई? क्या हुआ ज्योति, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? अरे कुछ तो बोल, तेरे साथ बुआ नहीं आई, तू अकेली आ गई? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है ज्योति, बता ना, सब ठीक है ना? अच्छा चल तू अंदर चल पहले, फिर बता मुझे सारी बात, क्या हुआ है? मुझे बुआ से ये उम्मीद नहीं थी ज्योति। चल अब तू चुप हो जा, रोने से कुछ नहीं होने वाला। पर भैया, वो तो मेरी सगी बुआ है ना, फिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? क्योंकि हम गरीब हैं और वो अमीर, हम चाह के भी उन्हें जवाब नहीं दे सकते। उनके पास पैसे की ताकत है, वो सब कुछ खरीद सकती हैं। तभी तो देख, उन्होंने हमें शादी में चलने के लिए एक बार भी नहीं बोला, क्योंकि हम उनके स्टैंडर्ड के नहीं थे। हमारे पास तो अच्छे कपड़े तक नहीं थे पहनने के लिए। और ये कहीं तक सच भी है ज्योति, हम तो रोटी खाने के लिए दिन रात संघर्ष करते रहते हैं। तो क्या कोई भी हमारी गरीबी का मजाक उड़ाएगा भैया? अगर हमारे पास कम है तो हम किसी से मांगने भी तो नहीं जा रहे, फिर भी हमें गरीब समझ के हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों होता है भैया? बताइए ना भैया, मैं जानना चाहती हूँ। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता भैया कि हम गरीब ना रहे, हमारी भी गरीबी दूर हो जाए? बोलिए ना भैया, आप चुप क्यों हैं? हो सकता है, जरूर हो सकता है, पर उसके लिए मेहनत और किस्मत दोनों का साथ होना जरूरी है। अगर मैं मेहनत करूं तो क्या हमारी गरीबी दूर हो जाएगी? मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, तो क्या वो उसकी गरीबी दूर हो जाती है? उसके लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत है और एक अच्छी नौकरी की। अगर तू कहीं ऊंची शिक्षा ले और उसके बाद तुझे कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए तो हो सकता है हमारी गरीबी दूर हो जाए। फिर चाहे नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो फिर ठीक है, किस्मत का तो पता नहीं भैया, पर ऊंची शिक्षा लेने का जरूर प्रयास करूंगी और कोशिश करूंगी कि मुझे कहीं ऊंचे पद पे नौकरी मिल जाए। बहुत नौकरी कर ली तुमने और बहुत नौकरी हमने करवा ली, बहुत कमा के दे दिया तुमने। अब दोनों बहन भाइयों की अगर नौकरी और पढ़ाई की बातें खत्म हो गई हो तो कुछ खाने पीने की भी बात हो जाए, या इस बार फिर से गेहूं मेरे मायके से आएंगे? नहीं भाभी, ऐसा मत बोलिए, मैं अभी बाजार जाके चावल ले आती हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी तुम्हारी। अपनी बहन को यूं हर समय पढ़ते हुए देख के बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, पर भगवान करे ज्योति को वो सब मिले जिसकी वो हकदार है। ज्योति, तेरा कोई फोन आया है, चौहान साहब के घर, जा जल्दी जा। भला मेरे लिए किसका फोन आया होगा? क्या बात है ज्योति? माँ, मुझे तो छोटे बच्चों की परीक्षा का पेपर बनाना था, मैं अपनी पढ़ाई के चलते भूल गई। अब क्या होगा? इससे तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? दो पैसे ज्योति की कमाई से ही आ जाते हैं, अगर उसकी नौकरी छूट गई तो बहू तो ज्योति का और हम सबका जीना आराम कर देगी। देखो जी, अब तो हद हो गई है। मुझे ये बताओ, ऐसा कब तक चलता रहेगा? अब तुम ये चाहते हो कि मैं फिर से अपने मायके से गेहूं मंगाऊं? अब मुंह लटका के क्यों खड़े हो?
कुछ बोलो तो सही। बस इस बार संभाल लो, मैं अगली बार कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा। पिछले 5 साल से मैं यही सब सुन रही हूँ, मैं कुछ कर लूंगा, मैं कुछ कर लूंगा, पर आज तक तो तुम कुछ कर नहीं पाए। अब तो मेरे मायके वाले भी तुमसे परेशान हो गए हैं। शादी के टाइम पे तो बड़ी बड़ी डींगे मारी थी तुमने कि हमारे भैंस हैं, गाय हैं। अब कहाँ गई तुम्हारी वो भैंस और गाय? तुम्हें तो पता है ना, पिछले साल हमारी भैंस मर गई और इस साल गाय ने भी दूध देना बंद कर दिया है। बस तुम थोड़ी हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। भला सब ठीक कैसे हो जाएगा? जरा मैं भी तो सुनूं। तुम्हारी गाय फिर से दूध देने लगेगी या मरी हुई भैंस जिंदा हो जाएगी? मुझे तो नहीं लगता तुम्हारे हालात अब कभी बदलेंगे। पता नहीं कैसे आदमी के साथ मेरे माँ बाप ने मेरी किस्मत फोड़ दी। वो तो बस तुम्हारी बहन ही थोड़ा बहुत कमाती है, अगर वो भी ना कमाती ना तो पता नहीं क्या ही होता तुम्हारा। हाँ, वही तो। तुम देखना, हमारी ज्योति इन दिनों बहुत मेहनत कर रही है, जी जान से पढ़ाई कर रही है। उसे बड़े एग्जाम की तैयारी जो करनी है, उसकी बहुत अच्छी नौकरी लग जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। एक दिन बहुत अच्छी पदवी पे नौकरी लगेगी हमारी ज्योति की। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ज्योति को जो कामयाबी मिलेगी वो उसके लिए होगी, उससे मुझे और तुम्हें क्या मिलेगा? कामयाबी मिलते ही दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकेगी मुझे। मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे हालात अब कभी बदलेंगे। मैं भी खैर कैसे आदमी के मुंह लग रही हूँ। चलो खैर वो सब छोड़ो, मैंने कल तुम्हें 200 रुपए दिए थे ना, लाओ वो लौटा दो। बाजार जाके कुछ चौके का सामान ही ले आती हूँ। वो पैसे तो खर्च हो गए। खर्च हो गए? किसमें खर्च हो गए? वो जो कल दूध लाया था ना ज्योति के लिए, वो उन्हीं पैसों से लाया था। इन दिनों हमारी ज्योति बहुत मेहनत कर रही है ना, तो कुछ पौष्टिक आहार तो उसे चाहिए। अब मेवे देना तो मेरे बस की बात नहीं है, इसीलिए उसके लिए दूध ले आया था। इसका मतलब कल जो ज्योति दीदी ने दूध पिया था वो मेरे पैसों से पिया था? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पैसों से अपनी बहन के लिए दूध लाने की? मुझे कुछ नहीं पता, अभी के अभी मेरे पैसे लौटाओ। अभी तो नहीं लौटा सकता, पर हाँ इस हफ्ते में तुम्हारे पैसे दे दूंगा। तुम पैसे लौटाते हो या मैं बुलाऊं अपने मायके वालों को? क्या हुआ भैया भाभी? अच्छा हुआ तुम आ गई, लाओ अब तुम ही लौटाओ मेरे पैसे। कौन से पैसे भाभी? जैसे मैडम को कुछ पता ही नहीं है। पिछले 2 दिनों से जो दूध पी रही थी मुफ्त का, वो मेरे पैसों का ही था। मेरे पैसे कोई हराम के नहीं है जो मैं तुम जैसे मुफ्तखोरों पे लुटाती रहूं। लाओ अभी के अभी मेरे पैसे लौटाओ। माफ करना भाभी, अभी तो मेरे पास कोई पैसे नहीं है। सुनंदा, मैं तुम्हारे इस हफ्ते में पैसे लौटा दूंगा, तुम ज्योति को कुछ मत बोलो। तुम तो अपना मुंह बंदी रखो तो ज्यादा अच्छा है। अरे लानत है तुम जैसे आदमी पे जो अपनी पत्नी के पैसों को अपनी माँ बहनों पे उड़ाता है। बंद करो अपनी बकवास। जब देखो मेरी माँ और बहनों को कोसती रहती हो। मैं अपनी माँ और बहनों के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। तुमने मुझसे ऊंची आवाज में बात की, अब मैं इस घर में एक पल नहीं रुकूंगी। जा रही हूँ मैं मेरे मायके। भैया भाभी को रोको। जाने दे उसे जहां जाना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है? ये सब कुछ तेरी वजह से नहीं, तेरी भाभी की गलत सोच और हमारे बिगड़ते हुए हालात की वजह से हुआ है। पर उस दिन अगर आपने वो 200 रुपए नहीं खर्च किए होते तो भाभी आपसे यूं लड़ती नहीं और ना ही बेवजह मायके चली जाती। तू खैर छोड़ इन सब बातों को। तेरा रिजल्ट कब आएगा? जिस दिन तुझे एक अच्छी नौकरी मिलेगी ना, उस दिन मेरे सारे दुख कट जाएंगे। बस तुझे ऊंची कुर्सी पे बैठे हुए देखना चाहता हूँ। मेरे लिए उससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं होगी। आपकी दुआएं होंगी तो वो दिन भी जरूर आएगा भैया। भगवान करे मुझे हर जन्म आप जैसा ही भाई मिले और मुझे तेरी जैसी बहन। अच्छा चल ये बता, तेरा रिजल्ट कब तक आएगा? शायद आज ही। अरे तो चलना जल्दी, तेरा रिजल्ट देख के आते हैं। भगवान करे मेरी ज्योति पास हो जाए। माँ, हमारी ज्योति पास हो गई। ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई। भगवान ने मेरी ज्योति की सुन ली। अब हमारी ज्योति की बहुत अच्छी नौकरी लग जाएगी मम्मी। अब हमारी ज्योति को गरीबी में नहीं रहना पड़ेगा, किसी के आगे सिर नहीं झुकाना पड़ेगा, एक एक पैसे के लिए लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। बस अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि ज्योति जहाँ भी नौकरी के लिए जाए हम सबको भूल ना जाए। तो क्या ज्योति अकेले नौकरी पे जाएगी? और क्या माँ, ज्योति बोला हमें क्यों अपने साथ लेके जाने लगी? शहर में नौकरी लग जाएगी अब उसकी, शहर में। अब हमारी ज्योति इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर बन जाएगी।
तो वो हमें अपने साथ क्यों रखेगी? और वो चाहेगी भी ना तब भी हम उसके साथ नहीं जाएंगे। मैं नहीं चाहूँगा कि हमारी गरीबी का साया मेरी बहन पे पड़े। तो फिर मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए भैया जहाँ मेरे अपने ना हो, जिनकी वजह से आज मैंने इन ऊंचाइयों को छुआ है, मैं उन्हीं को भूल जाऊं। ऐसी नौकरी मुझे नहीं चाहिए। इसलिए अगर आप मेरे साथ चलोगे तभी मैं उस नौकरी के लिए हाँ करूंगी। अरे तू तो नाराज हो गई। अच्छा ये बता कब चलना है? मैं भी तेरे साथ चलूँगा और माँ भी। तो बस पैकिंग कर लीजिए, हमें कल सुबह सुबह ही मुंबई के लिए निकलना है। मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में मेरी नौकरी पक्की हो गई है।